नमस्कार दोस्तों, मैं दिव्यांशी को एक बार फिर हाजिर हूँ एसबीटी न्यूज की खास खबरों के साथ। पेश है आज 3 मार्च सोमवार शाम 7:15 बजे राजस्थान की बड़ी खबरें। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर बैन नहीं लगा सकते हैं, लेकिन स्कूल स्मार्टफोन को लेकर पॉलिसी बनाए। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने स्टूडेंट्स के स्मार्टफोन ले जाने पर नियम तय किए हैं। जज अनूप जयराम ने कहा कि वर्तमान में एजुकेशन के लिए टेक्नोलॉजी जरूरी हिस्सा बन गई है। स्मार्टफोन से बच्चे अपने माता पिता से जुड़े रहते हैं, जिससे उनकी सुरक्षा बनी रहती है। हाईकोर्ट ने कहा है कि स्कूलों में स्मार्टफोन यूज के नियमों को तोड़ने पर सजा तय हो, लेकिन यह बहुत सख्त भी नहीं होनी चाहिए। कोर्ट ने सुझाव दिया है कि स्कूल जरूरत पड़ने पर सजा के तौर पर स्मार्टफोन जब्त कर सकते हैं। पिछले साल राजस्थान बजट में घोषित 8 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस में शामिल जालोर झालवाड़ा प्रोजेक्ट के लिए जमीनी स्तर पर काम शुरू हो चुका है। जालोर झालवाड़ा और अजमेर बांसवाड़ा प्रोजेक्ट के लिए मॉनिटरिंग उदयपुर पीडब्ल्यूडी विभाग कर रहा है। विभागीय जानकारी के अनुसार अब इस प्रोजेक्ट के लिए डीपीआर के लिए काम शुरू हो चुका है और संबंधित एजेंसी भी इस प्रोजेक्ट के लिए सर्वे शुरू कर चुकी है। प्रदेश के सभी 8 एक्सप्रेस वे के लिए डीपीआर की हेडलाइन तय की गई है। जैसलमेर के फतेहगढ़ इलाके में मेगा गांव के पास एक वीड मिल में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। पर्यावरण प्रेमी सुमेर सिंह ने बताया कि सोमवार सुबह 8 बजे स्थानीय पशुपालकों ने आग लगते हुए देखी और उसकी जानकारी दी। आग लगने की जानकारी मिलने पर ग्रामीण इकट्ठा होकर वहां पहुंचे और आग से कई मशीनें जलकर नष्ट हो गई। हालांकि आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की ओर से 10वीं की परीक्षा 6 मार्च और 12वीं की परीक्षा 7 मार्च से शुरू होगी। सीकर जिले में दोनों परीक्षाओं के लिए एग्जाम सेंटर्स बनाए गए हैं। प्रश्न पत्रों का वितरण मंगलवार को होगा। एडीओ रामचंद्र बगड़िया ने बताया कि वितरण एसके स्कूल में सुबह 9:30 बजे शुरू होगा। यहां से केंद्राधीक्षक प्रश्न पत्रों को सीधे पुलिस थाने लेके जाएंगे और इसके लिए केंद्राधीक्षकों को सोमवार को संबंधित थानों में 2 तालों वाली अलमारी रखवाने के निर्देश दिए हैं। विधानसभा में सोमवार को आरएलडी विधायक सुभाष गर्ग के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव पेश होने पर जमकर हंगामा हुआ। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने कहा कि विधायकों को डराने धमकाने की साजिश की जा रही है। सरकारी मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग का तर्क था कि सुभाष गर्ग ने 24 फरवरी को विधानसभा में शून्यकाल के दौरान भरतपुर के लोहागढ़ में रहने वालों को नोटिस देने के मामले को उठाया था। गलत तथ्य देकर विधानसभा का समय जाया किया गया और यह विशेषाधिकारों का हनन है। इसकी आड़ में कुछ फायदा उठाने की साजिश हो सकती थी और लोगों में डर पैदा किया गया। राजस्थान में पर्यटक विभाग ने दावा किया है कि टूरिज्म के जरिए 30 लाख लोगों को रोजगार मिला है। राजस्थान घूमने आने वाले फॉरेनर्स की संख्या में 3 गुना बढ़ोतरी हुई है। पर्यटन विभाग के अधिकारी उपेंद्र सिंह ने बताया कि राजस्थान में एक पर्यटन सीजन के दौरान करीब 30 लाख लोगों को रोजगार मिला है, जिससे सबसे ज्यादा होटल बिजनेस में लोग जुड़े हैं। इसके अलावा 10 लाख लोग हैंडीक्राफ्ट टूर ऑपरेटर्स के साथ विभिन्न सेक्टर से जुड़े हैं, जिससे पर्यटन विभाग को रोजगार मिलने की संभावना अधिक है। उत्तर पश्चिमी रेलवे ने होली और गर्मी की छुट्टियों को ध्यान में रखते हुए गोरखपुर, बांद्रा टर्मिनल्स और उदयपुर सिटी से खातीपुरा, जयपुर और खजुराहो के बीच ट्रेन चलाने की घोषणा की है। उत्तर पश्चिमी रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी शशि किरण ने कहा कि इन ट्रेनों का संचालन यात्रियों की बेहतर सुविधा के लिए किया जाता है। रेलवे ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे अपनी टिकटें एडवांस में बुक करवा लें, ताकि होली और गर्मी की छुट्टियों में किसी असुविधा से बचा जा सके। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन दिनों 3 दिवसीय गुजरात दौरे पर हैं। दौरे के दूसरे दिन आज प्रधानमंत्री मोदी ने वन्य जीवों के मुद्दे पर अहम बैठक की। प्रधानमंत्री ने नेशनल बोर्ड फॉर वाइल्ड लाइफ की बैठक की अध्यक्षता की और इस बैठक में वन्य जीवों से संबंधित राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी चर्चा की गई। उन्होंने जूनागढ़ में वन्य जीवों के लिए नेशनल रेफरल सेंटर की आधारशिला रखी। एनडब्ल्यूडी में 47 सदस्य हैं, जिसमें सेना प्रमुख, विभिन्न राज्यों के सदस्य और संगठन के प्रतिनिधि, मुख्य वनजीव वार्डन और विभिन्न राज्यों के सचिव हैं। सीकर में बाबा शाम के वार्षिक मेले का आज चौथा दिन है। सोमवार होने के चलते आज मंदिर में दर्शनों के लिए भीड़ कम है, लेकिन आज खाटू में स्थानीय लोग और सफाई कर्मी रोष जता रहे हैं। सफाई कर्मियों ने आज सुबह 8 घंटे तक खाटू में मेला मजिस्ट्रेट कार्यालय के बाहर धरना दिया और वहीं अब व्यापारी भी अनिश्चितकालीन के लिए खाटू में अपनी दुकानें बंद कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सख्ती ज्यादा होने से ग्राहक उनकी दुकानों तक नहीं पहुंच रहे हैं। जैसलमेर में 13 मार्च से एयर कनेक्टिविटी बंद हो जाएगी। इंडिगो ने 3 शहरों के लिए आगामी 12 मार्च तक की हवाई सेवाओं का शेड्यूल जारी किया है। होली के त्योहार से ठीक पहले फ्लाइट बंद होने की खबर से पर्यटन बिजनेस से जुड़े लोग काफी निराश हैं। हर साल मार्च से सितंबर महीने तक फ्लाइट बंद हो जाने से सैलानियों की संख्या में कमी हो जाती है और वहीं 6 महीने के लिए एयरपोर्ट सूना हो जाता है।
झुंझुनू के गांधी चौक में रेहड़ी ठेला लगाने वाले व्यापारियों ने सोमवार को कलेक्टर पर प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन पर बेवजह परेशान करने का आरोप लगाया। उनका कहना है कि वे 25 साल से अधिक समय से रेहड़ी लगाकर परिवार का पालन पोषण कर रहे हैं, जिससे अब उनके सामने भूखमरी की स्थिति बन गई है। झुंझुनू में भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चा की ओर से सोमवार को जिला कलेक्टर रामावतार मीणा को ज्ञापन सौंपा गया। इस ज्ञापन में रमजान के महीने में मुस्लिम समुदाय के साफ सफाई, बिजली पानी की उचित व्यवस्था सुनिश्चित करने की मांग की गई, जिसमें विशेष रूप से मस्जिदों के आसपास मूलभूत सुविधाओं को दुरुस्त करने की मांग की गई है। राजस्थान यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ एंड साइंसेज और जोधपुर की मारवाड़ मेडिकल यूनिवर्सिटी के एक नोटिफिकेशन से उन स्टूडेंट्स को झटका लगा है जो नर्सिंग और पैरा मेडिकल डिग्री कोर्स के लिए तैयारी कर रहे हैं। नीट एग्जाम में मिलने वाले अंक के आधार पर माने वाली काउंसलिंग और मेरिट कम चॉइस के आधार पर कॉलेज आवंटित किए जाएंगे। यूनिवर्सिटी के इस निर्णय का 12वीं का एग्जाम दे रहे स्टूडेंट्स विरोध कर रहे हैं। राजस्थान में हाल ही में हुई बारिश और ओलावृष्टि के कारण ठंडक बढ़ गई है, जिससे श्रीगंगानगर के आसपास बादल छाने और बूंदाबांदी की संभावना है। मौसम विभाग जयपुर के अनुसार 4 से 5 मार्च से बीकानेर और जयपुर संभाग में तापमान गिर सकता है। खासतौर पर शेखावटी इलाके में न्यूनतम तापमान 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। पुलिस ने एक ऐसे हाई प्रोफाइल गिरोह का राजपाश किया है जो रैपर हनी सिंह के शो में मोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक गैजेट चोरी करने के लिए मुंबई से हवाई जहाज से आया था। सुशांत गोल्फ सिटी थाने के इंस्पेक्टर अंजनी कुमार ने बताया कि आरोपित मुंबई के सांता क्रूज से है। पूछताछ में उन्होंने बताया कि वे लोग बड़े इवेंट पर नजर रखते हैं और वहां जाकर मोबाइल और कीमती सामान चुराते हैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और फिर हाजिर होंगे तमाम बड़ी खबरों के साथ। धन्यवाद।